नमस्कार। आज हम एक ऐसी बेजोड़ एनर्जी और शक्ति के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम सुनते ही अंदर एक अलग सा जोश आ जाता है। हम बात कर रहे हैं पवन पुत्र हनुमान की। इस विश्लेषण में बिना वक्त बर्बाद किए सीधे उनकी उन असाधारण पावर्स और उस कमाल की पर्सनैलिटी पर फोकस करेंगे जो उन्हें सबसे अलग बनाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सोचिए एक ऐसी पर्सनालिटी के बारे में जिसके पास हवा से भी तेज उड़ने की स्पीड हो, ऐसी ताकत जिसका कोई हिसाब ही ना हो, और सबसे बड़ी बात, अहंकार या ईगो बिल्कुल जीरो हो। सोचने वाली बात है ना। ऐसा कमाल का कॉम्बिनेशन तो आज के किसी मॉडर्न सुपर हीरो में भी देखने को नहीं मिलता। पहला हिस्सा है पवन पुत्र का जन्म। आइए जल्दी से देखते हैं कि उनका ये नाम और ये पावर्स आखिर आई कहाँ से। सब जानते हैं कि हनुमान जी की माता का नाम अंजना और पिता का नाम केसरी था। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि वायुदेव यानी विंड गॉड को उनका दिव्य पिता माना जाता है, और लिटरली यही कारण है कि उन्हें पवन पुत्र कहते हैं। अब वायुदेव के अंश होने का डायरेक्ट नतीजा क्या निकला? उन्हें मिली हवा जैसी बेमिसाल स्पीड और कभी ना खत्म होने वाली ताकत। और अगर उनके अपीयरेंस की बात करें तो एक वानर रूप, लंबी पूंछ और एक ऐसी बॉडी बिल्डर जैसी मजबूत फिजिक जो किसी को भी हैरान कर दे। और हाँ, उनके हाथ में हमेशा उनकी ट्रस्टेड गदा होती है। ये फिजिकल फॉर्म इस बात का एक बेहतरीन उदाहरण है कि इतनी रॉ पावर होने के बावजूद कोई इतना हम्बल कैसे हो सकता है। दूसरा हिस्सा है दिव्य शक्तियां और रूप। चलिए उनकी इन सुपर ह्यूमन एबिलिटीज को थोड़ा और करीब से देखते हैं। इनकी पावर्स की लिस्ट तो वैसे बहुत लंबी है, पर मेन चीजें देखिए। उड़ना, अपने साइज को एक पल में पहाड़ जैसा बड़ा या एकदम छोटा कर लेना, सुपर स्ट्रेंथ, और सबसे जरूरी उनका तेज दिमाग। ये सिर्फ फिजिकल ताकत की बात नहीं है, इनका इंटेलेक्ट इतना शार्प है कि बड़े से बड़े संकट में इनके पास हमेशा एक सॉलिड प्लान होता है। वैसे इन्हीं पावर्स से जुड़ा एक बड़ा ही क्यूट और मजेदार किस्सा है उनके बचपन का। एक बार उन्होंने आसमान में चमकते हुए सूरज को देखा और उन्हें लगा कि यह कोई बहुत ही बड़ा रसीला सा फल है, और बस उस फल को खाने के लिए उन्होंने उड़ान भर ली। ये छोटी सी थोड़ी सी फनी घटना बताती है कि उनके अंदर कितनी मासूमियत थी। तीसरा हिस्सा है भक्ति और विनम्र स्वभाव। ये इस चर्चा का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जहाँ पावर और नेचर का एक कमाल का कॉन्ट्रास्ट दिखता है। देखिए, एक तरफ है ऐसी अनंत पावर जो पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं, और दूसरी तरफ है इतनी डीप ह्यूमिलिटी, ऐसी विनम्रता जिसमें ईगो का नामो निशान तक नहीं। इससे एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि इंसान के पास चाहे जितना बल हो, जितनी ताकत हो, उसमें अहंकार कभी नहीं आना चाहिए। ग्राउंड रहना ही सबसे बड़ी पावर है। उनका सबसे फेमस स्टैंड यही है कि मैं सिर्फ राम का दास हूँ। मतलब इतना सब कुछ होने के बाद भी उनकी पहचान सिर्फ एक लाइन में सिमट जाती है, और वो है उनका डेडिकेशन। अपना पूरा एग्जिस्टेंस उन्होंने श्री राम की सेवा में लगा दिया। ये एब्सोल्यूट लॉयल्टी ही उन्हें सबसे बड़ा बनाती है। चौथा हिस्सा है रामायण के असली हीरो। अब देखते हैं कि ये डिवोशन एक्चुअली एक्शन में कैसा दिखता था। अगर ध्यान से देखें तो वो उस पूरे एपिक के अल्टीमेट प्रॉब्लम सॉल्वर थे। माता सीता की खोज करना हो, उस विशाल समुद्र को एक ही छलांग में पार करना हो, अकेले आगे बढ़कर लंका में आग लगाना हो, या फिर लक्ष्मण जी की जान बचाने के लिए संजीवनी बूटी के साथ पूरा का पूरा पहाड़ ही उठा लाना हो। सच कहूं तो जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आई जहां सब इम्पॉसिबल लग रहा था, हनुमान जी ने एंट्री ली और उसे पॉसिबल कर दिया। और आखिरी हिस्सा, अमर हनुमान का आशीर्वाद। चलिए समझते हैं कि उनकी लेगेसी आज के टाइम में कैसे जिंदा है। ये सारी कहानियां पुरानी जरूर हैं, पर इनका असर बिल्कुल नया है। आज भी दुनिया भर में उन्हें याद किया जाता है, क्योंकि वो हमारे अंदर के डर को दूर करते हैं, बुरी चीजों से एक प्रोटेक्शन शील्ड देते हैं, और सबसे बड़ी बात, अंदर से एक ऐसी हिम्मत और मेंटल स्ट्रेंथ मिलती है जो आज के इस फास्ट पेस टाइम में हर किसी को चाहिए। इस मेंटल स्ट्रेंथ को पाने का सबसे आसान तरीका क्या है? हनुमान चालीसा का पाठ और जय बजरंगबली का जाप। ये सिर्फ मंत्र नहीं है, ये एक ऐसी एनर्जी का सोर्स है जो ऑटोमेटिकली नेगेटिविटी को कम करते हैं और माइंड को एकदम शांत और मजबूत कर देते हैं। अब इस एक्सप्लेनर के एंड में एक ऐसा थॉट है जो सच में सोचने पर मजबूर करता है। हनुमान जी को अमर यानी इमॉर्टल माना जाता है। इसका सीधा सा मतलब है कि आज इस वक्त भी वो कहीं ना कहीं इस दुनिया में मौजूद हैं। तो सवाल ये है कि आज के इस दौर में जब हम सब अपनी जिंदगी की छुटपुट लड़ाइयां लड़ रहे हैं, उनकी ये दिव्य उपस्थिति सबसे ज्यादा कहाँ महसूस की जा सकती है?
किसी पहाड़ पर, किसी मंदिर में, या फिर हमारे अंदर की उस हिम्मत में जब हम डर के आगे बढ़ते हैं? इस एक गहरे सवाल के साथ इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं।